हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, भक्ति टॉक्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। तो वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में हम बात करेंगे। इस व्रत की मान्यता है दोस्तों कि यह व्रत जो मनोकामना पूर्ण करता है, यानी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। और माता लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत को करने वाले की मनोकामना भी अतिशीघ्र पूर्ण होती है दोस्तों। दोस्तों, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि जब कोई भी व्रत यह कामना पर जब कोई व्रत करता है तो उसमें कुछ विशेष नहीं होता है, उस नियम में बदलना पड़ता है। और जब इस नियम में बंद करके आप बदल के ये व्रत पूर्ण नहीं कर पाते हो, तो फिर वह आपका जो व्रत है, वो फलीभूत नहीं होता है, यानी फलदायी नहीं होता है। तो कामना परत दर परत वैभव लक्ष्मी हुआ या फिर 16 सोमवार का व्रत हुआ, इन दोनों मतलब व्रतों की ऐसी मान्यता है दोस्तों कि प्रदूषित हुआ एकादशी, यानी जो भी आप व्रत रखते हैं, इस आर्य व्रत आप अपनी श्रद्धा से रखते हैं। जैसे कि मतलब कमेंट आ रहा था कि यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में कुछ बताने के लिए, और जिनकी भी मनोकामना, वैसे तो बहुत कम ऐसे व्रतधारी होंगे जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वरना माता के इस व्रत को कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखता है, तो थोड़ी बहुत जो भूल चूक होती है उसे माता माफ करती हैं और इस व्रतधारी के व्रत करने की मनोकामना को जल्द ही पूर्ण करती हैं। पर दोस्तों, ऐसे कारण है कुछ जिनकी वजह से आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण नहीं होती है। अब वह बातें काफ़ी विशेष हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब बात करूँगी कि आप एक ही जवाब मतलब वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा करती हैं, तो पूजा विधि में आप चौकी वगैरह जो लगाती हैं, माता का जो है आवाहन पूजन करती हैं, तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है आपको। बहुत सारे लोग जो हैं व्रत की पूजा, वैभव लक्ष्मी माता की पूजा तो करने लगती हैं, पर गणेश जी की पूजा करना भूल जाती हैं। जैसे कलश स्थापना करती हैं, वैसे ही गौरी और गणेश को आपको रखना ही चाहिए पूजा में। दूसरी चीज़ यह है, अगर आप गौरी और गणेश रखना नहीं चाहती तो बहुत साधारण पूजा कर रही हैं, तो ऐसे में आपको आँखें बंद करके ओम श्री गणेशाय और ओम श्री गणेशाय नमः ऐसे बोलना चाहिए। मंत्र कोई नहीं आ रहा है तो आप श्री गणेश जी का सिर्फ ध्यान कीजिए और ध्यान करके आप उनका आवाहन कीजिए। आवाहन मतलब आप बुलाना, तो आप उनको बुलाइए, गणेश जी मैं पूजन करने जा रही हूँ, मैं वैभव लक्ष्मी, आप अपनी कृपा दें, आप पधारें और हमारे पूजन को पूर्ण करें। अब दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह मान्यता है कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ हम करें, श्री गणेश जी का आवाहन पूजन ना करें तो हमारी पूजा है वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। कोई भी देवता जो हैं उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप गलत मतलब रखने के बाद गौरी गणेश की सुपारी की गाढ़ी रंगरेज बनाए जाते हैं, कलावा लपेटकर, वैसे भी आप प्रति शुक्रवार को कर सकती हैं। और घंघरी बनाने के लिए वैसे तो गोबर की गौरी जी मतलब बनाई जाती हैं, गाय का गोबर होता है, परंतु व्रत नहीं मतलब मिल पा रहा है हल्दी की, वृद्धि हल्दी की बनती है। तो अगर गणेश जी या जो मिट्टी की आती है पवित्र नदी, उससे भी आप माँ गौरी का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपके पास यह निर्माण हर शुक्रवार को नहीं करना चाहते तो आपकी दिवाली की जो लक्ष्मी पूजा की मूर्ति है, आप मूर्ति को हर साल मतलब लाते हैं, तो आप अपनी मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, और फोटो लाते हैं उससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे कहने का और सिर्फ कहने का अर्थ यही है
कि गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा आप पहले लक्ष्मी गणेश पूजा की जो पूजा है वो पहले कर लें। उसके बाद माता लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी की पूजा करें। आगे करना शुरू करें दोस्तों। तो इस प्रकार जो है अगर गलती होती है तो भी पूरी उम्मीद होती है कि वह माता जो है वो स्वीकार नहीं करती हैं। पूजा इस वजह से भी आपको मनोकामना जो है वो अधूरी रह जाती है दोस्तों। अगली चीज की बात करें दोस्तों, तो जब आप वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करते हैं तो शुरू करने से पूर्व ही आपको संकल्प लेना पड़ता है। तो जो कोई भी हो या संकल्पित होकर मतलब आयन शक्ल में बंद कर सकते हैं और वह व्रत जो है वह देवता तक पहुंचता है। संकल्प का अर्थ यही होता है दोस्तों कि हम संकल्प में बंधे हुए हैं और उस संकल्प के माध्यम से जब हम संकल्प लेते हैं तो वह व्रत जो है देवता को समर्पित होता है। तो इसलिए जब आप यह व्रत करें तो संकल्प जरूर लेंगी आप। 11, 21, 51 मतलब कितने व्रत करेंगे, जिस दिन आप ये व्रत शुरू कर रहे हैं या उस दिन कौन सा दिन है और आपकी मनोकामना जो किया है वो सारी चीजें आप बोलते हैं और संकल्प लिया जाता है कि अगर आप मतलब वीडियो यहीं देखें या जो भी है चैनल पर जाकर आप आगे मतलब इसके बारे में और ज़रूर जानिए, क्योंकि चैनल पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने बाद में आपको वीडियो जो देख रहे हैं इसमें इसी पर मैंने माता वैभव लक्ष्मी से भी जुड़ी कई बातें बहुत सारे वीडियो बनाकर डाली हैं और उसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और अ, फिर आप यह देखना ना भूलें क्योंकि आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। संकल्प में क्या-क्या बोलना होता है, अभी मैं सिर्फ़ आपको यह बता रही हूँ कि जिसके बिना आपकी मनोकामना अधूरी रह जाती है, तो ऐसा करके आपको संकल्प लेना है कि दोस्तों। और हाँ, यह तो हो गई आपको संकल्प लेना, किस प्रकार लेना है, क्या लेना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि खट्टी चीज़ें जो होती हैं, वह बिल्कुल भी आपको नहीं खानी चाहिए। अब एक आपका तर्क हो सकता है कि शुक्रवार जो संतोषी माता का व्रत होता है, उसमें खट्टा नहीं खाया जाता है। इस व्रत की पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इस व्रत में खट्टा नहीं खाना चाहिए, परंतु दोस्तों हर व्रत की जो एक विधा होती है, जैसे कि यह व्रत शुक्रवार को रखते हैं और शुक्र ग्रह जो है वह भी प्रसन्न होते हैं, तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपके जीवन में जो वैभव और संपन्नता मतलब बढ़ती है। इसके लिए दोस्तों कि आपको दही हो गया या फिर कोई भी खट्टी चीज़ें जो हैं जैसे नींबू है या डायरेक्ट खट्टी चीज़ें आपको मैं बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल मतलब नहीं करूँ तो अनार हो गया या सिर्फ थोड़ा खट्टा हो गया, हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि इस प्रकार आप अपने खून जैसा आप जानते हैं व्रत में खट्टी चीज़ें जो हैं वह वर्जित ही होती हैं सामान्यतः। तो इस व्रत में भी आप खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। अगली दोस्तों चीज़ है लहसुन और प्याज का सेवन। अब दोस्तों आप यहाँ सोच रहे होंगे कि व्रत में लहसुन तो प्याज तो जितना सबको मतलब पता है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी आपको चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, तो उनमें एक वीडियो है कि व्रत पर क्या खाएं और क्या नहीं। उसमें एक दिन कमेंट आया था कि मैं जो है 10 व्रत पूरा कर चुके हैं और 11वां करने वाली थी और 10 व्रत में मैंने लहसुन प्याज जो है वो घर में भोजन बना व खाए। तो दोस्तों मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई इस बात से कि लोग कैसे समझ नहीं पाते हैं। व्रत में लहसुन प्याज त्याग करना होता है। व्रत जो है वो बिल्कुल सात्विक होता है और भोजन जो करते हैं वो भी बिना लहसुन प्याज के।
माता के व्रत में अगर आपके शारीरिक सामर्थ्य है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो आप नमक वगैरह का सेवन कर सकते हैं। परंतु अगर आपका शरीर स्वस्थ है, ज़्यादा के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप समर्पित होना चाहते हैं, तो आप नमक का त्याग करें। आपके लिए यही उचित होगा। अगर आप लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी इस व्रत में, किसी भी व्रत में नाम ही मतलब त्याग है, तो लहसुन प्याज युक्त भोजन का सेवन बिल्कुल ही ना करें इस व्रत में। इससे कहीं कई प्रकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब दोस्तों, एक और भ्रम आता है कि जैसे दिवाली में आपको बताया जाता है कि लक्ष्मी माँ की आरती नहीं होती है, तो इसलिए लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो लक्ष्मी जी की आरती ही नहीं करते हैं। यानी उनका जब वह लक्ष्मी की कथा पूर्ण हो जाती है, तो वह माता की आरती नहीं करते हैं दोस्तों। इस भ्रम को बिल्कुल छोड़िए। माता लक्ष्मी की आरती आप शुक्रवार के व्रत में अवश्य कीजिए। आरती एक आधार है, माता लक्ष्मी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। उनकी पूजा के बाद आरती करना शुरू कीजिए दोस्तों। यह बातें सिर्फ कहने से ही नहीं, मैंने मतलब खुद देखा है। मेरे पास एक का मतलब है कि वह स्त्री आई थी जिन्होंने बताया कि मैंने सोचा शुक्रवार जो है, यानी दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की आरती नहीं होती है, तो फिर शुक्रवार को भी माँ लक्ष्मी की आरती 3 बार, मतलब उन्होंने व्रत किया, तीनों बार। शायद कारण जो भी रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब यह बातें बताई तो मुझे शायद कारण यह रहा हो कि मैंने यह चीज़ें भी इस वीडियो में ले ली। तो आपको इस बात का ध्यान रखें। अगर आप भी इस प्रकार की गलती हो रही है, पूजा के बाद आप आरती नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आप छोड़ देते हैं। मैंने उनसे कहा एक बार मतलब आरती करके देखिए इस व्रत का। आप जब आप करते हैं आर्थिक स्तर पर, ये बहुत अच्छा होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। ऐसे सब हम सब समझेंगी, आप यही समझेंगे कि आरती करना बहुत आवश्यक है। आ, आप भी अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करिए दोस्तों। किसी भी प्रकार के भ्रम मत पालिए। और अगली चीज है दोस्तों, दिखी चुगली नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। वैसे भी ईर्ष्या द्वेष, किसी की शिकायत निंदा करना बहुत बुरी बात है, पर इस व्रत में विशेष कर मना किया गया है कि आपको किसी से भी किसी की चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। कारण भी बताती हूँ। आप देखिए, माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है स्त्रियां, या नहीं? कहा जाता है पैरों में बिजली, हाथों में मेहंदी, महावर पैरों में। इस प्रकार से सज धज के वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं दोस्तों। शास्त्रों में तो यह भी लिखा गया है कि औरतों को पायल और चूड़ियों की खनक से घर का वास्तु दोष दूर होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। और माँ लक्ष्मी का व्रत करने वाली स्त्री अगर निंदा करती है, शिकायत करती है, तो ऐसे घरों में उनका आवास नहीं होता दोस्तों। ऐसे में मनोकामना पूर्ण होने की जो स्थिति होती है, वह काफी क्षीण हो जाती है। तो इसलिए इस व्रत में विशेष मनाही है कि आप इस व्रत के दौरान किसी की चुगली नहीं करें। तो इस व्रत के दौरान उसके बाद फिर भी अगर किसी की चुगली नहीं करती हैं, तो निश्चित रूप से यह अच्छी बात है। किसी की निंदा या शिकायत, चुगली करना अपने आप में बहुत ही निंदनीय बात है। तो अगर इस प्रकार की गलती व्रत के दौरान आपसे हो जाती है, तो देखिए कभी कभी जो व्रत हम रखते हैं, व्रत को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं, जो ऐसे हो जाते हैं जो हमें नहीं करना, पर जाने अनजाने में हम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्रोध से क्या है, क्रोध से भी हमारा व्रत भंग हो जाता है। क्रोध में हम वह अपशब्द बोलते हैं जो हमें व्रत के दौरान नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों व्रत के दौरान हमें मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से पवित्र होना चाहिए। व्रत का सिर्फ
और सिर्फ यही उद्देश्य है। तो जब हम मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से पवित्र होंगे, तभी जाकर हमारा व्रत जो है वो पूर्ण होगा और हमारी मनोकामना जो है वो भी पूर्ण होगी। अगर हम वचन से किसी की शिकायत करते हैं, मन से निंदा करते हैं, निश्चित रूप से 3 तरीके से पवित्र नहीं मानी जाती है। तो इसलिए हमारी मनोकामना अधूरी रह जाती है। अब अगली गलती जो होती है वो होती है, कलश का पानी जो है वह आप सुबह-सुबह इधर-उधर कहीं नहीं डालें। अगर आपके घर में तुलसी माँ है, तो सभी जानते हैं कि तुलसी में इस पानी को डालना चाहिए। पर जब आप इस जल को पीछे, अगर तुलसी माँ कहीं भी मतलब नहीं है, तुलसी माँ, तो आप मतलब बताइए। और प्रश्न है जिनको इस बारे में, तो फिर जब आप यह जल कहीं ऐसी जगह पर डाल सकती हैं तुलसी माँ के अलावा, तो फिर आप ध्यान से रखें कि किसी का पैर ना चलता हो वहाँ पर, वहाँ ना पैर पड़ता हो। क्योंकि दोस्तों कलश का जल जो होता है वह अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल का अगर कोई पेड़ से लाता है, बहुत सारे देश में वह भीगी होता है, तो ऐसी गलती आप मत करना। क्योंकि अगली चीज यह है दोस्तों, जो चावल है उसका भी अनादर नहीं होना चाहिए। अगर चावल को पक्षियों को खिला करके कहीं किसी चौराहे पर या कहीं स्थान पर या फिर अपने घर की छत पर डाल दें, जहाँ पर पक्षी आते हैं, और उन चावलों को चुग कर वह संतुष्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों चावलों का बिल्कुल भी अनादर, एक दाना भी अगर गिरा हुआ है तो उसको अच्छी तरह से आप उठा लीजिए और वहाँ पक्षियों के लिए डाल दीजिए, जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हों। और एक चीज और है दोस्तों, जब जहाँ से मतलब आप व्रत शुरू करते हैं वहाँ से ही समाप्त करें। दोस्तों यह भी बहुत बड़ी एक बात है जिसको समझने वाली बात है, कि अब मैं यह बता रही हूँ आपको, आधार पे बता रही हूँ कि जो व्रतधारी पूछते हैं कि या फिर जाते हैं, ये कि उनकी मनोकामना जब अधूरी रह जाती है, तो उसके बारे में जो जानकारी लेती हूँ वह इस बारे में कि वीडियो में आपको बता रही हूँ कि दोस्तों मैंने देखा है कि 99% लोगों का व्रत अगर स्थान परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से उनका व्रत जो है वह, उनकी मनोकामना जो है वह अधूरी रह जाती है। क्योंकि दोस्तों ऐसे में कोशिश करें कि अगर जो बहुत सारी मतलब गर्ल्स हैं, हॉस्टल में रहती हैं, या व्रत है आप कहीं भी शुरू कर सकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्रत को 2 जगह पर रखना उचित नहीं है। इस व्रत की यही विशेषता है दोस्तों कि आप अगर हॉस्टल में हैं या फिर जहाँ हो आप, वहाँ व्रत शुरू करें और वहीं व्रत का जो है वो समापन करें, यानी उद्यापन भी आपको वहीं करना है। आप जहाँ भी करती हैं, चाहे वो कहीं बाहर जा रही हैं अगर, तो वहाँ कर रही हैं, तो आपको सब व्रत है वहीं पे आपको पूरे करने, वहीं पर उद्यापन करना। अगर आप कहीं जा रही हैं तो आप व्रत को बीच में छोड़ सकती हैं, फिर आके आप अपना वो व्रत वहाँ शुरू कर सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको 2-4 मतलब कहीं बाहर जाना है तो बीच में आप 1-2 शुक्रवार या कुछ है तो आपको छोड़कर आप जब अपने स्थान पे लौटें तो इस व्रत को पूर्ण करें, और आपको मनोकामना है जो आपकी उद्यापन करें, और मनोकामना आपकी जो है वो पूर्ण होगी दोस्तों। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए, जय माता दी।